नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान के हर घर में एक बहस छेड़ दी है। जीएसटी 2.0। आपको बता दें, इसमें दो स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%, जिसमें कई कटौतियां भी की गई है। कई ऐसे वस्तुएं जो पहले 12% के टैक्स स्लैब में आती थी, उन्हें अब घटाकर 5% किया गया है, और जो 28% के स्लैब में आती थी, उन्हें घटाकर 18% किया गया है, जिससे कई घरों में अब जो महंगाई की मार पड़ती थी वो अब कम होने वाली है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। जेके गुप्ता ऑफिस में आए हैं हम इसी टैक्स स्लैब के बारे में, जीएसटी 2.0 के बारे में बात करने यहाँ के एम्प्लॉइज से। हम जानेंगे कि ये जो स्लैब बदले गए हैं, इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है और इसका असर कितने समय तक भारतीय घरों पर पड़ने वाला है। सर, ये जो अचानक से जीएसटी में बदलाव किए गए हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? जी, ये अभी सरकार नोटिस कर रही थी और सभी को ये लग रहा था कि जीएसटी की मार जो है आम आदमी को भी पड़ रही है। जीएसटी जो कि पहले 5, 12, 18, 28% इन रेट से लगता था, जो कि काफी ज्यादा था। रोजमर्रा की चीजों में भी 18% से जीएसटी चुकाना पड़ता था, जो कि आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता था। अब उसकी जगह अब आम आदमी को कई जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें सिर्फ 5% या कई चीजों में 0 जीएसटी ही नहीं पटाना पड़ेगा, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर को होगा। ये जो अचानक से टैक्स स्लैब कम किए गए हैं, ये टैक्स क्यों घटाए गए? क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है और कस्टमर को कई जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी पड़ते जा रही है, जैसे कि एयर कंडीशनर्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हो गए या गाड़ियां ही ले लीजिए, जो कि आज रोजमर्रा की नीड हो गई है। जैसे कि 2 व्हीलर जो कि 28% से जीएसटी लगता था, अब उसमें 18%, और जो छोटी कार्स हैं उसमें भी 28%, वो भी अब 18% में आ गए। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से एक आम आदमी को एक बेहतर लाइफ मिल पाएगी। मैम, जिन वस्तुओं पर से जीएसटी टैक्स कम किए गए हैं उनके बारे में बताइए, और इसका आम नागरिकों पर, आम घरों पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई कितनी कम होगी? क्योंकि ये सब रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जैसे दूध, दही, घी हो गया, हमारा टूथपेस्ट हो गया, ये सब चीजों पे पहले टैक्स रेट काफी ज्यादा था। अभी वो कम हो गया है, जैसे 12% था या 18% था, जो कि अब 5% हो गया है। इससे जो आम आदमी है उसके लिए चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो जो इन्फ्लेशन था हमारा, जो घरों तक पहुंच गया था, अभी उसमें संतुष्टि मिलेगी आम आदमी को। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उस पे था जो जीएसटी हमारा 18%, वो अभी निल हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे अभी आम आदमी और जो यंग जनरेशन है हमारी, अब सभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ले पाएंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है आज के युवकों पर। टैक्स जैसे मैंने बताया, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर, और जो हमारी बेसिक डेली नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे हो गया तेल, घी, मक्खन, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हमारे सारे, टूथपेस्ट, और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे ट्रैक्टर हो गए, उनके पार्ट्स हो गए, टायर्स हो गए, और जैसा कि हम लोग के जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है घर पे, हमारा एसी हो गया, और जो हमारी व्हीकल्स होती है जैसे कार हो गई, उस पर 28% जीएसटी रेट कम हो गया है, और 3 व्हीलर्स गाड़ी हो गई, 2 व्हीलर हो गई, इन सब पे जीएसटी का रेट घटाया गया है। मैम, ये जो टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, इसमें जो कटौती की गई है, इससे जनता को कितना लाभ मिलेगा? किन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है और उनका क्या असर पड़ेगा? जैसे हमारे जो भी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उस पे टैक्स कम किया गया है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट्स हमारे कस्टमर, हम जैसे लोग उठा पाएंगे। जैसे रोजमर्रा के आइटम, जैसे मेरे कलीग ने बताया, जैसे टूथपेस्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, कुछ कार्स, छोटी कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, इन सब पे हमारा जीएसटी का रेट जो है वो कम किया गया है। लेकिन इसी जगह पे जो हमारे लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे कि हमारे सिगरेट्स, या सिन गुड्स हैं, जैसे सिगरेट्स, टोबैको, ये सब पे जीएसटी का रेट बढ़ा के 40% किया गया है। लेकिन अभी इसकी डेट नोटिफाइड नहीं है कि ये कब से लागू होने वाला है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो बदलाव हुए हैं, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं? जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, इसको फेसलेस करने की बात की गई है, जिससे कि जो हमारे व्यापारी हैं उनको जो भागा दौड़ी, जो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना पड़ता था, अब वो बहुत आसानी से फेसलेस ऑनलाइन के थ्रू कर पाएंगे सारी चीज़ें। सर, ये जो बीमा प्रीमियम है, इस पर क्या राहत दी गई? पहले बीमा प्रीमियम पर 18% टैक्स था। अब धीरे धीरे उसको नील कर दिया गया है, जीएसटी रेट नील कर दिया गया है, जिससे आम आदमियों को राहत मिलेगी और उनका मन प्रमोट होगा नई इंश्योरेंस लेने के लिए। और जो
टैक्स से प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए? प्रॉब्लम पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि बहुत वेरियस सारे रेट स्लैब्स थे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। बस उसको अब बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब बस या तो 5% है या तो 2 ही रेट है, और जो लग्जरी आइटम्स है और टबैको हो गया, ये सब चीज़ों पे रेट बढ़ा दिया गया है ताकि उनका कंजप्शन कम कर सके कहीं ना कहीं। और जो डेली चीज़ है जो हम हमारे लाइफ में यूज़ होती है उस पर रेट कम कर दिया गया है ताकि हम लोग जो मतलब गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हो गया कि अब जो है इन्फ्लेशन है हमारे किचन तक पहुंच चुका है, छोटी छोटी चीजों पे बहुत जीएसटी देना पड़ रहा है, जिसके कारण दिक्कतें हो रही है नॉर्मल फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को, जिससे उनको बहुत राहत मिलेगी। सर, ये जो नया जीएसटी स्लैब आया है, इससे आम जनता को और बड़े व्यापारियों को क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा? आम जनता को तो बहुत फायदा होगा। जैसे कि आप दूध दही जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं अगर आपको सस्ती मिलने लगे तो आपका घर का खर्चा कम हो गया। मतलब अगर आप महीने में 1000 रुपये का खर्चा करो तो अभी आपका खर्चा 800 हो जाएगा या 500 हो जाएगा, जो भी हो गया। और बड़े व्यापारी को ज्यादा खर्चा हो जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग अभी गुड्स उनका खरीद सकते हैं, जिस चक्कर में उनको और ज्यादा सेल होगा उनका, तो देश की भी प्रगति होगी, ज्यादा टैक्स भी कलेक्ट कर पाएगी गवर्नमेंट, सबका बेनिफिट होगा इससे। मैम, ये जो पुराने स्टॉक पर ऊंची दर से टैक्स दिया गया है उसके बारे में क्या जानकारी? पुराने स्टॉक का आगे की जो अभी इफेक्टिव डेट आई है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी रेट चेंज हुआ है वो इफेक्टिव डेट से चेंज हुआ है। सो जो पुराने स्टॉक पे पहले रेट था वो वैसा ही एग्जिस्ट करेगा, और अब जो न्यू सप्लाईज होंगी उस पे विद इफेक्ट फ्रॉम दिस मंथ 22 सितंबर रेट चेंज हो गया है। इससे बेनिफिट होगा, जो भी टैक्स रेट्स कम हुए हैं उसका बेनिफिट होगा पहले तो, और ऑफ कोर्स द अदर पार्ट इज आल्सो देयर विच इज द tax rate being increased in the case of the tobacco, pan masala and everything. ये जो जीएसटी 2.0 है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसी के बारे में जानेंगे कि सर ये जो जीएसटी 2.0 है ये एक गेम चेंजर है, ये किसके लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है? ऐसे कहा जाए तो एक्चुअली तो ये कंज्यूमर्स के लिए ही गेम चेंजर है। एग्जैक्टली रीज़न ये है कि 12 और 18% जो था या 28% जो रेट था वो काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई हो गया है। जो 28 की चीज़ें थी मोस्टली वो 18 पे आ गई, कुछ चीज़ें 40 पे चली गई है, और जो 18 की चीज़ें थी वो 5 पे आ गई है, जो 12 की चीज़ें थी वो 5 पे आ गई है। तो गेम चेंजर अगर कहा जाए तो ये एंड कंज्यूमर्स के लिए ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल चीज़ें सस्ती हो रही है। तो गेम चेंजर अगर कहा जाए तो कंज्यूमर्स के लिए है। अब देखना होगा कि 22 सितंबर से ये जो नया जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जनता के लिए एक दिवाली तोहफा माना जा रहा है, पब्लिक इससे बहुत खुश है। अब देखना होगा कि ये जो उनकी खुशी है ये कितने समय तक रहती है, आने वाले समय में जीएसटी कितना असर दिखाता है। कैमरामैन अरबाज के साथ सिमरन मिश्रा।